आप सबों का स्वागत है। प्रभु हमारे मध्य में है और आज का जो विषय है वो यीशु। मेरे साथ बोले यीशु। जैसे मैं पहले भी बोलता आया हूँ कि यहाँ जब आराधना होती है या तो वो विषय क्या है, वो वचन क्या हम बोलने जा रहे हैं, वो हम बांटते तो नहीं हैं, बताते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। और वो अब जो लास्ट जो गाना गाया था, जो भजन गाया था, यीशु सब नामों में श्रेष्ठ नाम, आज वही है विषय। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मत्ती 21 और 10 में हम ऐसा पढ़ते हैं कि जब वो यीशु उस शहर में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। आज आपके लिए यीशु कौन है? आज आपको ये अपने से प्रश्न पूछना, उसने मेरे लिए क्या किया है। अगर वास्तव में उसने कुछ ऐसा किया है कि आपके जीवन में हलचल, अगर पुरानी बातें बीत गई और सब कुछ नया हुआ, अनगिनत विषय आपके जीवन के अंदर है, तो अगला प्रश्न ये है कि उससे औरों को क्या लाभ पहुंचा, या आप औरों के लिए जो कुछ आपने पाया उससे क्या आप आशीष का कारण बन सकते हैं। यहां पर लोगों ने पूछा, नगर में हलचल मच गई, लोग कहने लगे ये है कौन, उसके विषय में क्या है। आप क्या कहते हैं कि यीशु कौन है? आप क्या कहते हैं यीशु कौन है? 11वें में पढ़ते हैं, लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। क्या आपके लिए एकमात्र भविष्यद्वक्ता ही है? कौन है यीशु? और ये प्रश्न पूछने के पीछे क्या था विषय? जन्म से पहले यशायाह 7:14 में जिसके विषय में लिखा गया कि परमेश्वर आप ही तुमको एक चिन्ह देगा और एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल, यानी परमेश्वर हमारे साथ। क्या है ये इम्मानुएल रखना? इसका अर्थ यीशु हमारे साथ। कौन है ये यीशु? यशायाह 9 उसके 6 अगर हम पढ़ते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, लेकिन हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। कौन है ये यीशु? गलील के कुछ लोगों ने कहा ये एक भविष्यद्वक्ता है, लेकिन यहां पर वर्षों पहले वो परमेश्वर जो समय, तत्व और इन पदार्थों से बाहर है, उसके दायरे से बाहर है, समय, स्थान और पदार्थों से बाहर, उस दायरे से बाहर है परमेश्वर। टाइम, स्पेस एंड मैटर, ये इससे बाहर है परमेश्वर। उसने ये घोषणा किया कि इस पृथ्वी की नींव रखने से पहले तुम्हारे लिए, मेरे लिए एक मेमना बध हुआ। कौन है ये यीशु? लिखा है प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत, उसका नाम युक्ति करने वाला, उसका नाम पराक्रमी परमेश्वर, वो अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। कौन है ये यीशु? जन्म इस पृथ्वी पर प्रकट होने से, पृथ्वी की नींव रखने से पहले, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो समय, स्थान और पदार्थों से बाहर के दायरे में है, वो कहता है कि पृथ्वी की नींव रखने से पहले एक मेमना जो बध हुआ। इस पृथ्वी पर जब वो यीशु प्रकट हुआ, यूहन्ना जो जल संस्कार देने वाला, बपतिस्मा देने वाला, उसकी तरफ देखते क्या, देखो वो मेमना जो जगत का पाप उठा लिए जाता। ये तो हजारों वर्षों का बीच में गैप है, स्थान है, फासला है, दूरी है।
ये कैसे मेल खाते? ये कौन सा वचन है? ये कौन है? और जन्म लेने से पहले वचन के अनुसार वो कुमारी गर्भवती हुई, कुमारी मरियम, और उसके बाद स्वर्गदूत प्रकट होता है मत्ती 1:21 में, यूसुफ जिसके साथ उसकी सगाई हुई थी, वो कहता है तेरी पत्नी वो पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। क्यों यीशु? उसके नाम का अर्थ क्या है? क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। कौन है ये यीशु आपके लिए? कौन है ये अपने लोग? यूहन्ना 1 उसके 12 में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, उतनों को उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। ये कौन सा विषय है? जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो सृष्टि करता है, जो जगत का रचने वाला है, जिसने आकाश और पृथ्वी और सब कुछ को रच दिया, उसके बाद उसने मनुष्य को अपने समान और स्वरूपता में रच दिया, उसमें उसने जीवन का श्वास फूंका, उसको एक पवित्र हूबहू अपने समानता और स्वरूपता में। कौन है ये परमेश्वर? कौन है ये यीशु? उसके अंदर जीवन फूंक कर उसको स्वयं इच्छा की शक्ति देता है। अरे मैं और आप तो इस पृथ्वी पर अगर अपने बच्चों के नाम, संपत्ति लिखना हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारे भैया लगाम में रहे। ये कौन है ये यीशु? इस पूरे सृष्टि को रचने के बाद उनको स्वयं इच्छा की शक्ति देता है, अपने निर्णय लेने की, चुनाव करने की, और उसे कभी उस स्वयं इच्छा को छीनता नहीं है। कौन है ये यीशु? सुनते ही अपने मुंह से ये अपने बारे में क्या बोलते हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं भी हूं। ऐसे लिखा है? नहीं, वो ऐसे बोला नहीं, वो बोलता है मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। ये इतनी निश्चितता कैसे? कौन है ये यीशु? वो कहता है मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। अगर ये यीशु जिसके विषय में लिखा, वो अपने लोगों को पापों से उद्धार करेगा। ये उद्धार शब्द यूनानी में सोसो, वो 5 शब्द उस एक शब्द में से निकले जो उसको परिभाषित करती है। एक, पापों का क्षमा, बीमारियों से चंगाई, श्रापों से छुटकारा, परमेश्वर की सुरक्षा, गारंटी और ईश्वरीय आशीष। और आगे उसी पे चलते हुए जिसने यीशु का प्रकाशन जाना, प्रकाशन पाया, वो कहता है इफिसियों की लिखी पत्री उसके 1 और 3 के अंदर कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, ध्यान से सुने, मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। कौन है ये यीशु? पौलुस एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु के मार्गों में चलते थे, उनका विरोधी था। कौन है ये यीशु जो उसके सामने प्रकट हुआ? उसने कहा, हे शाऊल, हे शाऊल, तू क्यों मुझे सताता है? और वो बहुत चक्का रह गया। उसने कहा, भैया मैं तो जो अपनी दृष्टि में धर्म विरोधी समझता हूं, मैं तो उनको पकड़कर मार रहा हूं। ज्यादा कोई भाषण नहीं हुआ। बोला, हे शाऊल, हे शाऊल, तू क्यों मुझे सताता है? पैने पर लात मारने से तेरे पैर जख्मी होंगे, तू ही जख्मी होगा। उठ खड़ा हो।
और वहीं से एक आज्ञा। कौन है ये यीशु? कहते उठ खड़ा हो, तुझे बता दिया जाएगा कि तुझे क्या करना है। ये पौलुस कौन है? इतना बड़ा ज्ञानी, उस इलाके में, उस देश में, उस स्थान पर सबसे बड़े ज्ञानी, सबसे बड़े माने जाने माने टीचर के प्रशिक्षण में शिक्षित हुआ है, गमालिएल के। और उसको इस संसार के अंदर एक अधिकार मिला हुआ है, पत्र हाथ में है, अथॉरिटी लेटर्स। क्या हुआ? एक झटके में दोपहर के समय, दोपहर का सूरज जो अपने सबसे तेज होता है, उसके तेज से बढ़कर एक प्रकाश वो देखता है, और उस प्रकाश के आगे उसकी इस जो शारीरिक दृष्टियां हैं वो अंधी हो जाती हैं। आगे उसे कुछ नहीं देखता, अंधों की तरह टटोल रहा है। बाकी उसके लोग जो साथ में सिपाही थे आवाज तो सुन रहे हैं, उन्हें नहीं पता ये घोड़े से नीचे कैसे आ गया, उन्हें नहीं पता ये क्या अंधे की तरह टटोल रहा है। उनको तो ये पता है कि ये अपने जीवन का समर्पण करता है। आज तक जो दूसरों को लिए चलता है, आज दूसरों के सहारे से उठ खड़ा हो रहा है। कौन है ये यीशु, जिसके जीवन को उसने एक ही पल में, अगर मैंने एक दिन इन शब्दों को बोल के देखा, 10-12 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगे। अगर वास्तव में पूछूं तो 9 सेकंड जो यीशु ने बोला। कौन है ये यीशु? और वो कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में कितने प्रकार की, सब प्रकार। कौन है ये यीशु? ये कैसे बोल पाया? ये कैसे पत्री लिख पाया इफिसियों को, कलीसिया को? कैसे कैसे? जो भटका हुआ है उसे राह मिल गया, जो असत्य में चल रहा था भरमाने में, वो सत्य उसे मिल गया। जो जिसमें ईश्वरीय जीवन का भाग नहीं था, उसके अंदर वो उसको मिल गया। यूहन्ना 14:6, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। और जब हम आगे देखते हैं, वो कहता है, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर आज आप किसी चौराहे पर खड़े हैं अपने जीवन के, आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप दो रायों के बीच में, अगर आप कहें मैं दाएं जाऊं या बाएं जाऊं, अगर आप एक ऐसे विषय के बीच में खड़े हैं कि मेरे को समझ में नहीं आता क्या करूं, मेरे प्रियो, एक परिपूर्ण रीति से भटका हुआ व्यक्ति जो इस संसार के अंदर नामी था, संसार के ज्ञान को पाया हुआ था, उसके हाथ में अधिकार था, अगर एक ही झटके में उसे मार्ग मिल गया, उसे सत्य मिल गया और उसको जीवन मिल गया, तो आज आपके लिए मार्ग उपलब्ध है, आपके लिए सत्य उपलब्ध है और आपके लिए जीवन उपलब्ध है। आज वही यीशु अगर आत्मा में हमारे बीच में अगर यहाँ उपस्थित है, तो आज भटके हुए हर एक अवस्थाएं, आपके मार्गों के बीच में जो आपके जितने भी, जो भी व्याकुलता, जो भी कन्फ्यूजन, जो भी गड़बड़ी है, वो सारे आज यीशु के नाम में दूर होते हैं। असत्य के सारी बातें एकदम भाप की तरह उड़ जाने पाए। अगर आज आपके अंदर वो जीवन की अवस्था, जो ईश्वरीय जीवन का, जो एकदम अंदर से जो उभरता हुआ, जो आपको पुलकित करे, जो आपको एक जीवन की अवस्था अंदर, एक आपको एक पूरे जोश और एक आनंद और एक शांति, एक ऐसा एक उभार जो आपके जीवन की हर एक ठंडेपन को, उचाटपन को, नीरसता को आज
यीशु के उसी के नाम में अगर पौलुस के लिए किया, वो हमारी आंखें भी खोल सकता है। अगर सबको बाकी और को दिखाई दे रहा है और आपके चारों तरफ लोग हैं, दिख रहा है आपके निर्णय के विषय में, आपके चुनाव के विषय में, अगर आज आप किसी मंझदार में खड़े हो, आज सारे विषय दूर होते हैं और आपको स्पष्ट दिखाई देगा और आप कदम स्पष्ट लेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। आप कभी भी मंजिल से दूर नहीं रहेंगे। कारण है क्यों? यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और वो कहता बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं हो सकता। यीशु ने पौलुस की उंगली को थाम ली। उसका जो पीछे का सारा इतिहास था, उसने बहुत लोगों को मारा, उसने बहुत लोगों को कारागृह में डाला। जब वो माँओं से अपने बच्चे को छीनता, दूर फेंकता, उन माँओं का क्या हुआ होगा? लेकर उन्हें बंदीगृहों में डालता था, क्योंकि वो मार्ग जो सत्य का है, जो जीवन का है, उसके अंदर कोई एहसास नहीं था। मेरे प्रियो, आज वही यीशु आपके सामने है। वही यीशु है जो आपके हृदय के द्वारों को खटखटाता है। आज प्रश्न ये है कि वो यीशु आपके लिए कौन है? आप क्या कहते हो? क्या उसने आपके लिए किया है? कैसे आप उसके किए हुए और जो वो आपके लिए है, आप औरों के लिए आप कैसे आशीष का कारण बन सकते हैं? और यही यीशु मुंह से सुनते हैं। क्या कहा यीशु ने अपने आप को? ये उस व्यक्ति के मुंह से सुनेंगे तो उसमें कोई शंका या संदेह नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय के अंदर उसके 10 में वो कहता है कि चोर और किसी काम के लिए नहीं आता, केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता। मैं इसलिए आया कि जीवन पाए, बहुतायत से पाए। सत्य है, हमने देखा, मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। और 11 में कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दिया। हाँ प्रभु यीशु वो अच्छा चरवाहा है मेरा। वो आपका कौन है? हाँ वो अच्छे चरवाहे ने, ये मनुष्य जिसको परमेश्वर ने अपने समान और स्वरूपता में रचा था, जिसने अपने कंपनी का, यानी स्वर्ग के कंपनी का, उसने मोहर लगाई थी कि आप ये स्वर्ग के आप संपत्ति हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, आप उसके समानता और स्वरूपता में बने हुए हैं। लेकिन ये मनुष्य जिसके अंदर उसने अपने प्राण को, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को फूंक कर उसे जीवित प्राणी बनाया, उसको जो उसने स्वयं इच्छा की शक्ति दी, ये मनुष्य ने तब भी और आज भी उसके वचन से हटकर, निर्णय से हटकर कितनियों बार वो भटकता है और वो उससे दूर हो जाता है। लेकिन वही यीशु है। आगे हम देखते हैं वो क्या कहता है। वो आज कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। वो कहता है अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वो कहता है मैं तेरे अधर्म का लेखा मैं तेरे सिर पर नहीं डालूंगा। वो कहता है लौटा, वो कहता है लौटा, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इस पृथ्वी पर बिना मार्ग के, बिना लक्ष्य के भटकने के लिए उसने अपना प्राण नहीं दिया। कहता है वो अपना प्राण देता है, उसने प्राण नहीं दिए। हमारे अंधेपन को, हमारे बहरेपन को, जो हम उसकी वाणी को, उसको सुन नहीं पाते हैं, जो सही निर्णय ले नहीं पाते हैं, उस चीज़ को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए यीशु हमारे बीच में आया। आज प्रश्न ये है, वो यीशु है कौन आपके लिए? वो आपके जीवन में कितना अधिक महत्व, आपके लालच से बढ़कर, आपके क्रोध से बढ़कर, ईर्ष्या से बढ़कर, अपने शारीरिक भावनाओं से, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, क्या इन सबों के स्तर से बढ़कर वो कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। यानी अगर चरवाहा भेड़ों के साथ हो तो फिर वो कभी भटकने वाले नहीं हैं। लेकिन भेड़ों को उसकी वाणी सुनकर उसके पीछे चलना है। आमीन, उसके पीछे चलना है। वो कहता मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, यूहन्ना 10:27 के अंदर। वो कहता मैं उन्हें जानता हूं, मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं। क्या आप उसके शब्द सुनते हो? कौन है यीशु आपके लिए? शब्द तो उसके तब सुने अगर वो कुछ महत्व रखता है। हाँ उसने प्राण दिए हैं, उसने लहू बहाया है,
उसने आपके जीवन में स्वर्ग राज्य को रच दिया है। उसने आपको सम्मानित किया है। उसने आपको उठाकर धूल में से, मिट्टी में से, कीचड़ में से उठाकर उसने सीने से लगाया है। क्या आज आप उसके शब्द सुनते हो? क्या वो आपको आज पहचानता है? क्या आप उसको पहचानते हैं? और मैं उन्हें जानता हूं। हाँ, वो हमारी सब बातें जानता है, कुछ भी उससे छिपा नहीं है। मनुष्य इस पृथ्वी पर यह सोचता है जब तक दूसरे को पता ना चले, तीसरे को पता ना चले, वो अपने आप को सुरक्षित समझता है। मेरे प्रियो, सारा स्वर्ग देख रहा है। और एक स्वर्गदूत जो आपके लिए नियुक्त है, वो रोज अपना रिपोर्ट देता है। सारा स्वर्ग देख रहा है। सब कुछ उसके सामने खुला, नग्न और बेपरद है। लिखा, इससे पहले कि तू प्रार्थना करे मुझे सब मालूम। वो विचार जो तुम्हारे मन में है, वो जो कुछ किया। तो आज हमें क्या करना है? अगर लगता है कि हाँ, मनुष्य का डर और भय, और हाँ, इसको पता नहीं, उसको पता नहीं, उस निश्चिंता में अगर आज आप घूम रहे हैं, आज आंखों में से वो पटियां हट जाने पाए। सब कुछ उसके सामने नग्न और बेपरद है। क्या है रास्ता? वो कहता है, हे थके हुए, हे परिश्रम करने वाले, हे थके हुए, अपने उद्धार को खुद, अपने मुक्ति को खुद परिश्रम कर रहे हैं। वो कहता है, सुन, मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। वो कहता है, अपना बोझ तू मुझ पर डाल, मैं तुझे संभालूंगा। मैंने अपनी धार्मिकता तुझको दिया है और मैं कभी उस धर्मी को टलने नहीं दूंगा। उसका वचन अटल है। कौन है ये यीशु? वो अच्छा चरवाहा है। और उसी में 10वें अध्याय के अंदर 7वें पद पर कहता है, मैं द्वार, भेड़ों का द्वार मैं हूं। वाह, ये क्या है? ये यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जब यीशु बोलता है सच सच, कोई शंका, कोई अगर मगर कहीं है नहीं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। कहां के लिए? सृष्टिकर्ता के साथ मेल मिलाप। जरा सोच कर देखिए, जिनका चरवाहा यीशु है, वो कहता है मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो मुझे कहां ले चलता है? हरी हरी चराइयों में। वो कहां ले चलता है? शीतल जल के धाराओं के पास लिए चलता है। वो क्या कहता है? वो मेरे जी में जी ले आता है। वाह, इंग्लिश में लिखा है, रेस्टोर्स माय सोल। उसके मौलिक उद्देश्य की अवस्था में जो पहले मनुष्य उसने रचा था, उसकी परिपूर्णता की अवस्था के अंदर वो कहता है, वो पुनर्स्थापित करता है, रिस्टोर। जो पहली अवस्था, ओरिजिनल इंटेंट, मौलिक उद्देश्य, वो वहां तक उसको कर देता है। वाह, हर पल वो साथ। आदम इससे पहले की जो पहला सृष्टि, उसने परमेश्वर की उस उपस्थिति को या उस ईश्वरत के भाग को अपने अंदर से पाप की दीवार लगाकर नष्ट करने से पहले, जब उसने अपने निर्दोषता को नहीं खोया था, इनोसेंस को नहीं खोया था, पाप के धोखे में आकर उसने जब पाप किया, उसकी दृष्टि उस ईश्वरीय उद्देश्यों के अपने हीनता पर आ गया और वो पाप के बोझ के उस दबाव में आ गया और उसे कोई रास्ता दिखता नहीं था। परमेश्वर ने उसे त्यागा नहीं, वहां उतरकर उसके उस शर्म को ढांप दिया परमेश्वर ने। आज परमेश्वर अगर आपके जीवन में कुछ लज्जित है, वो उसे ढांपना चाहता है। वो है यीशु, वो है द्वार जो हमें सृष्टिकर्ता परमेश्वर की दृष्टि में लिए चलता है। वो द्वार, उसके पास व्यक्तिगत एक ऐसी संगति, रचने वाले के साथ रचे हुए मेरे और आपका एक अटूट अनंत काल का रिश्ता अपने लहू के द्वारा। कुलुस्सियों 1:20 में लिखा है कि उसने अपने लहू के द्वारा उस पिता के साथ मेल मिलाप कर दिया और उसके द्वारा हम उस भेड़, उस द्वार से प्रवेश होकर हमेशा हमेशा के लिए। और वो चरवाहा जो मेरी और आपके लिए द्वार भी है, वो कहता है मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। वो कहता है भेड़ों का द्वार मैं हूं और जो इस द्वार से प्रवेश करेगा। कुलुस्सियों 1:20 के अनुसार उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके
सब वस्तुओं को उसी द्वारा अपने साथ मेल मिलाप करके पृथ्वी को स्वर्ग में पिता के साथ मेल मिलाप करा दिया। आमीन। मुझको और आपको स्वर्ग के सारे आशीषों से माला माल करके, सब प्रकार की आशीषों से अपने साथ पिता के दाहिने ओर। कितना बड़ा अधिकार! कौन है ये यीशु आपके लिए? आप क्या कहते हो कौन है? यूहन्ना 8:12 में वो एक ऐसी स्त्री जो त्यागी हुई थी, लोग पथराव करके अभी खत्म करने वाले थे। क्या आप ऐसे किसी राह से गुजरे हो जहां पर लोगों ने अपने शब्दों के पत्थर आप पर मारे हों और आप अपनी ही दृष्टि में गिर रहे थे? आप अपने ही सोच में आप यहां तक सोचने लगे, बस मैं तो बेकार हूं, मैं तो निंदित हूं, मैं किसी काम का नहीं या किसी काम की नहीं। मेरे प्रियो, आज सुन लीजिए, आज वो यीशु कहता है, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। वो कहता है जगत की ज्योति मैं हूं। जो उस ज्योति का भाग बनता है वो कभी मार्ग से भटकने वाला नहीं है। वो प्रकाश में चलेगा, वो उज्जवल होकर चलेगा, वो उन्नति ही करेगा, वो तरक्की ही करेगा, वो परिशुद्ध ही रहेगा, वो पवित्रताई में चलेगा, वो अपने रिश्ते को रोज उस परमेश्वर के साथ सही वो करेगा। हर एक विषय के अंदर वो उसके प्राण में, उसके मन के अंदर उसकी चुभन की अवस्था। तब यीशु ने कहा, कब कहा? जब उस स्त्री को लाए थे, बोलो, पथराव करने के लिए। कहते व्यभिचार में पकड़ी गई। अगर आप उससे आगे एक से पढ़ोगे तब आपको दिखेगा, आप घर जाकर पढ़िएगा। पत्थर लोगों के हाथ में थे उसे अभी मार के खत्म करने के लिए, उनके नियम के अनुसार, उनके न्याय के अनुसार। लेकिन सुनिए, यीशु वहां उठ खड़ा हुआ। वो कहता है जिसने कभी कोई पाप न किया हो वो पहला पत्थर फेंके। लेकिन हां, एक बात सुन लीजिए, उसके शब्दों में चितौनी थी। पवित्र आत्मा की उपस्थिति ने उनके आत्मा और प्राणों के बीच में उन शब्दों ने, उन वाक्यों ने उसे छेदा। उन वाक्यों ने उन्हें छेदा। उन्हें अपने पाप और अधर्म का बोध हुआ। मेरे प्रियो, उसी समय इतना अधिक वो अपने पाप के उस अवस्था में कंप गए वहां, और सबके पत्थर छूटने लगे। वो स्त्री के पास पहुंचा। वो यीशु मैली कुचली, अंदर और बाहर, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, उस अंधकार की अवस्था का उस दिन उसके जीवन से नाता टूट गया। वो यीशु आया उसके पास, कहता, कहाँ गए वो लोग? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? पहली बार जीवन में उसकी नजरें उठी। सृष्टिकर्ता, वो प्रभु जो मार्ग, सत्य और जीवन है, जो कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं, जो कहता है भेड़ों का द्वार मैं हूं, उसके साथ उसकी आंखें टकराई। उसमें निंदा नहीं, उसमें दंडित करने की अवस्था नहीं। उसने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। सबसे बड़ा दंड की आज्ञा देने का उसी के पास है। मेरे प्रियो, अगर आप एक कंपनी में नौकरी करते हो, आपका पड़ोसी आपको नौकरी से निकाल देगा? किसके पास है अधिकार निकालने का? मालिक के पास। राह चलता हुआ, बस में बैठा हुआ, ट्रेन में बैठा हुआ या कोई और गाड़ी में बैठा हुआ कहेगा नहीं मैं तेरी नौकरी से छुट्टी। आप हंसेंगे उसकी बात पे। एकमात्र जो मेरे और आपके जीवन पर जिसका अधिकार है, हमारे भविष्य जिसके हाथ में है, जिसने मेरे और आपके अंदर उस आत्मा को फूंका, जिसको एक दिन मुझको और आपको लेखा देना है। मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। वो कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, जहां मैं हूं वहां मैं तुझे लेकर जाऊंगा। उसने आशा के वचन बोले, उस स्त्री को उठा खड़ा किया, बोले जा, फिर से पाप मत करना। और उसको कहा, सुन, जगत की ज्योति मैं हूं। आमीन। आप क्या कहते हो, यीशु कौन है? यूहन्ना 9:5 में भी लिखा है, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति मैं हूं।
जब तक आप में यीशु है, जगत की ज्योति आप है। आमीन। कौन है ये यीशु? 5,000 लोग उसके साथ, पुरुष, स्त्रियों बच्चों की आंकन नहीं है, वहां पर बैठे थे। एक छोटा बालक आया केवल 5 रोटी गिनने में, माँ ने उसको पुड़िया बांध के दी थी। उसने जाकर वो यीशु के हाथों में दे दिया, क्योंकि यीशु ने कहा था जाओ ढूंढो तुम्हारे पास क्या है। आज आपके पास क्या है? क्या दिया यीशु ने आप? कौन है वो आपके लिए? आज जो हम लोग जीवित बैठे हैं, उसमें लिखा है वचन में, हम नाश न हुए, हाँ, वरन जीवित हैं। ये क्या है? ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है। और एक और विषय याद रखिए, वो पिता परमेश्वर के आगे इब्रानी 7:25 के अनुसार जो उसके द्वारा उद्धार पाए, जो परमेश्वर के द्वारा, यानी द्वार वही है, अच्छा चरवाहा वही है, जो उसके पास, उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने के लिए, बिचवई करने के लिए सर्वदा जीवित है। इसलिए मैं और आप दृढ़ हो सकते हैं। वो मेरे और आपके लिए वकालत करता है। कितनी बार न्याय और दंड हमारे ऊपर आ सकता था, यीशु कहता है वन मोर चांस, एक और अवसर। हे पिता दया कर, हे पिता दया कर, इसको मत देख, मेरे लहू को देख, एक और अवसर, एक और अवसर, एक और अवसर। आज मैं आपसे कहता हूं, कौन है यीशु आपके लिए? अवसर को जाने न दें। अपने हृदय खोल कर उसके आगे अपने विषयों को बताकर उसे थाम लीजिए। उसका लहू सब पापों को शुद्ध करता है। वो कहते यदि तू अपने पापों को मान ले तो हमारे सब पाप को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य धर्मी। एक पल में, एक पल में, कोई देर नहीं है। बहुत ज़्यादा ग्लानि में चलने की आवश्यकता नहीं, उसे पुकार डालिए। वो इतना अधिक हमसे प्रेम करता है, बहुत अधिक। सिर्फ हमारी प्रतिक्रिया को, रेस्पॉन्स के लिए वेट करता है। क्यों बोझ में चलते हो? और 5,000 को खिलाकर क्या बोला? यूहन्ना 6:35 में, जीवन की रोटी मैं हूं। वाह! यीशु कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो उसके पास जाएगा कभी भी हम भूखे नहीं होंगे। हमारे आत्मिक जो अंदरूनी मनुष्य है वो तृप्त रहेगा। बाहरी मनुष्य को तृप्त करना हम उस अंदरूनी जीवन के द्वारा, जो जीवन की रोटी वो हमें देता है, उसके द्वारा हम उठ खड़े होंगे और हम उस सामर्थ्य को, बल को पाएंगे, जो हम अपने उसके साथ साथ आगे हम अपने भविष्य और लक्ष्य को पूरा करके चल सकते हैं। लिखा है जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। कौन है वो यीशु आपके लिए? आज आपकी हर एक भूख खत्म हो जाने पाए, आज आपकी प्यास खत्म हो जाने पाए, और आप उसको उसकी तरह उस सूखे हुए भूमि जो निर्जल है, जैसे वो पानी की आस और बारिश की आस करते हैं, ऐसे ही वो आपको तृप्त करने पाए। आमीन। वो हर एक भूख और प्यास की अवस्था जाती रहने पाए। मेरे प्रियो, वो एक घर में जाता है, वहां पर 4 दिन का मरा हुआ एक व्यक्ति। बोला चलो मुझे दिखाओ कहाँ है। घर वाले रोक रहे हैं, कहते नहीं सुनो, अभी तो सड़ेंद आती होगी, बदबू आती होगी, काहे जाते हो। यूहन्ना 11:25 में वो कहता है आपसे, मुझसे, सबसे, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पे विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। मेरे प्रियो, उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। लिखा है, जिएगा लिखा है, जिएगा लिखा है। हर मरी हुई अवस्था, हर दुर्गंध देने वाली अवस्था, चाहे वो चरित्र में हो, स्वभाव में हो, चाहे सोच में हो, आज उसी यीशु के नाम के सामर्थ्य में वो सब दूर हो जाने पाए। आमीन। वो आज कट के दूर हो जाए, और आज आप एक नए उत्पादकता की अवस्था के लिए, फलवंत होने के लिए, एक नई दौड़ के लिए, एक नई सामर्थ्य, एक नई ऊर्जा के साथ आप एनर्जी के साथ उठ खड़े हों और आप फलवंत हों, और लोग आपको धन्य कहें,
और वही यीशु पुनरुत्थान की सामर्थ आपके इर्द गिर्द सब जगह बहुतों को छूने पाए और बहुत तेरे जीवन आपके द्वारा रूपांतरित और आशीषित होने पाए। लिखा है, यदि कोई मुझ पर विश्वास करे, यदि मर भी जाए तो भी मरी हुई अवस्थाएं जी जाएंगी। कह दीजिए अपने पड़ोसी से, पुनरुत्थान और जीवन यीशु है। मेरे हर एक विषय पुनर्जीवित हो रहे हैं और मैं उसके सामर्थ्य से मैं आगे बढ़ रहा हूं। यूहन्ना 15 अगर 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे, उसके पहले पद को देखेंगे बस अभी। उसमें लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। तो आगे देख लीजिए, उसमें लिखा है, जो डाली मुझ में और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। हमारे जीवन में जो अनुभव हैं, जो ना फलने वाले भाग हैं, वो काट डालेगा। कितने कहते धन्यवाद प्रभु। आप तो सोचते मैं इससे कैसे छूटूं, मैं इस विषय से कैसे छूटूं। वो कहता है उन सबको मैं काटूंगा, लेकिन मुझको और आपको केवल उसके पास जाना है। उसे कहना है, प्रभु ये फलवंत नहीं है, मेरा ये भाग है जो वो प्रोडक्टिव नहीं है, उत्पादकता नहीं है उसमें, उसके अंदर वो चीज़ें जो है फल नहीं ला रहे हैं। मेरे जो बोल है वो जीवन नहीं दे रहे हैं दूसरों के अंदर। मेरे जो कान है वो जीवन की बातों को नहीं सुन पा रहे हैं। मेरा यह मन जीवन की बातों को नहीं सोच पा रहा है, तो फल नहीं रहा है। आज उसको दे दीजिए। वो कहता है उसे काट डालेगा और वो अपनी, फिलिपियों 2:5 के अनुसार क्या है, उसको लाने की जरूरत नहीं स्क्रीन पे, उसमें क्या लिखा है कि यीशु का मन हम में है। तीसरा पद देखें, 4-5 तक जल्दी। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। आगे, जो मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो, बोलो मैं उसमें बना हुआ हूं, और तुम मुझ में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती, वैसे ही तुम भी मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। 5वां पद, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत कितना फल पाता है, कितना फल फलता है, बहुत फल। कितने हैं जो कहते हैं अत्यधिक फलवंत होना चाहते हैं। लिखा है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 2 बार जताया है। बोलो यीशु, मैं आपसे कभी अलग नहीं हूं। मेरा कोई कार्य, मेरा कोई बोल, मेरा कोई सोच, मेरे कोई हाथों के कार्य, मेरे चाल चलन का कोई भाग, कोई भी विषय मुझे आपसे अलग नहीं कर सकता। क्यों? पवित्र आत्मा आप मेरे साथ हैं। वो कहता है दाखलता, सच्ची दाखलता में। तो आप सच्ची दाखलता की डालियां हैं। तो सच्ची दाखलता की डालियों में कैसे फल लगेंगे? पिता की इच्छा है कि तो अब बहुत फल लाओ, अत्यधिक फल। उसमें कड़वे, उसमें खट्टे, है ना, कहते हैं ना अंगूर खट्टा है। नहीं नहीं नहीं, वो सबसे उत्तम होगा। आपके फल सबसे उत्तम होंगे। आप बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगे। बोलिए, आशीषित हूं मैं अपने घर में, आशीषित हूं बाहर जाते हुए, आशीषित हूं भीतर आते हुए, आशीषित हूं नगर में, आशीषित हूं गांव में, क्योंकि मैं सच्ची दाखलता जो यीशु है उसकी डाली हूं। और मैं उस यीशु से हर दिन, हर सुबह, हर पल मैं जीवन के उस सोते से मैं प्राण और जीवन खींचता हूं। यीशु के नाम में ऐसा ही होने पाए। मेरे प्रियो, वो सच्ची दाखलता है। आप उसकी डाली हैं, आप उसे अलग नहीं हैं। आप उसकी डाली हैं, उसके भाग हैं, और वो आपको कभी काट कर दूर नहीं। आप उसी में बने हुए हैं। हमारा काम उस फल को बने रहने देना है। आमीन। मेरे प्रिय, कौन है ये यीशु? कौन है ये यीशु? पहले उसके पास लोग पहुंचे जब वो गलील में आ रहे थे। बोला ये कौन है? तब लोगों ने कहा ये गलील का एक भविष्यद्वक्ता है।
यीशु के मुंह से हमने सुना, उससे पहले गवाहियों से हमने सुना। यूहन्ना 18वां अध्याय उसके 4 पद में जब प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए लोग आ रहे थे, मेरे और आपके लिए बलिदान होने का समय उनका आ पहुंचा। जब भीड़ उनके पास आई तब यीशु ने उन सब बातों को जो उस पर आने वाली थी जान कर निकला और उनसे कहने लगा, किसे ढूंढते हो? लोग ढूंढ रहे हैं। और रोज प्रभु यीशु मंदिर में सिखाया करता था। कहते, कौन है जो मुझे ढूंढ रहा है? मेरे प्रियो, उसके 5वें पद में क्या लिखा है? उन्होंने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने उनसे क्या कहा? मैं ही हूं। और उनका पकड़वाने वाला यहूदा भी उनके साथ खड़ा था। 6वां पद देखिए आगे क्या लिखा है। उसमें लिखा है, यह कहते ही मैं हूं, वे पीछे हटकर भूमि पर कौन गिर पड़े? वो सारे सिपाही। उनके पास सारे हथियार थे, उनके पास जंजीरें थी, उनके पास रस्सियां थी, उनके पास लाठियों की कमी नहीं थी, तलवारों की कमी नहीं थी, सेनाओं की कमी नहीं थी। उन्होंने अपने सिर पर वो लोहे का जो भी पहनते हैं सिर के ऊपर वो, और कवच, सब कुछ उनके पास था। और जैसे ही यीशु ने कहा कि मैं हूं, क्या हुआ? वो तो दूर खड़े हैं। यीशु कहता है मैं ही हूं, तो जो उसके विरोध में आए वो टिक सके सामने? कौन है ये यीशु? अगर आपने उसको विश्वास किया है उसके ऊपर, और वो अगर आपके बीच में बसता है, तो आप जान लीजिए उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ क्या है। वही आत्मा जिसने उसको मुर्दों में से जिलाया, अगर वो आपके भीतर कार्य करता है, रोमियो 8:11 के अनुसार वो कहता तुम्हें भी वो जिलाएगा। रोमियो 8वां अध्याय उसका 11वां पद। और यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, कौन सा आत्मा? जिसने यीशु को भी उस मरे हुए में से जिलाया, अगर वो तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वे तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। और जब कोई सामने आकर पूछता है और वो देखता है कि ये यीशु के समान, और आपके बोल उसके समान, आपके चाल उसके समान, आपके हाथों का कार्य उसके समानता, इस पृथ्वी पर आप अपने मन के नए करने से उसकी समानता में, चरित्र में, बोल में, हर एक विषय के अंदर उसके आप समानता में जैसे ढलते चले गए, और एक दिन आप सामने खड़े हुए। वो तेज जो उसका है, जब वो आपके चेहरे का, आपके जीवन का भाग बन गया। पुराने नियम में मूसा 40 दिन 40 रात उस पहाड़ के ऊपर जब नीचे आया, मूसा को नहीं पता था क्या हुआ, उसके अंदर जो रूपांतर हुआ उसे पता नहीं। मेरे प्रियो, अगर इन दिनों में आप समय लेते हैं और उसी पहाड़ी पर, यानी उस ऐसे स्थान पर अपने जीवन के अंदर उठते बैठते जाते आते, अगर आप उसकी निकटता में अगर आप समय बिताएंगे, तो मेरे प्रियो एक दिन कोई आएगा, वो कहेगा हाँ वो मैं हूँ। आपके समस्याओं का समाधान मेरे पास है। हर एक के समस्याओं का समाधान आपके पास होगा, क्योंकि वो पुनरुत्थान की सामर्थ, वो आत्मा आप में निवास करेगा। आप पीछे हटने वाले नहीं होंगे, अब आगे बढ़कर उत्तर देंगे हाँ मैं ही हूं। और उसका प्रभाव, वो सारे विषय, वो संकल्प जिसमें वो बंधे हुए थे पीढ़ियों तक, वो हट जाएंगे। अपने मन में उस ग्लानि को मत रखिए, पाप के बोझ में मत आइए, अपने मन में अपनी निंदा मत कीजिए। वो यीशु दंडित करने वाला नहीं है, लेकिन हाँ हृदय खोलकर उसी से सच बोलना है। सारी बातें उसके आगे डाल दीजिए, उसको कह दीजिए हाँ ये मेरा विषय है प्रभु, आज ये मेरी निर्बलता है, आज मेरा ये विषय है प्रभु, और ये मेरे अंदर, ये मेरी क्षमता है, मुझे और बढ़ा प्रभु। वो आपको आशीषित करेगा। वो कभी आपके हाथ को उसने अगर थामा है छोड़ने वाला नहीं है। वो आपके मुंह से सुनना चाहता हाँ मैं ही हूँ, हाँ वो यीशु मुझ में है, और उसकी सामर्थ मुझ में बसता है। बोल क्या है तेरा विषय? आमेन। लिखा है वो सब इधर उधर होकर गिर पड़े। मेरे प्रियो, वही यीशु मत्ती 11:28 में कहता है, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, किसके पास जाओ? पड़ोसी के पास नहीं, वो कहता मेरे पास आओ, तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरी और आपके हर विषयों का समाधान, उसका उत्तर उसके पास है, और वो मुझसे और आपसे दूर नहीं, वो यही है। वो आपके हृदय को खटखटाता है, कहता है मैं तेरे द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूँ,
यदि तू खोलेगा मैं तेरे साथ और तू मेरे साथ भोजन करेगा। वाह, कितना भाग्य उसने हमको दिया है। अगर आज हमारे हृदय के कोई कोना ऐसा है, अलग अलग चेंबर होते हैं ना, अगर उन अलग अलग कमरों में आज हमने अगर सिर्फ एक ही खोल रखा है, बाकी हमारा हृदय उसके लिए नहीं खुला है, आज द्वारों को खोल डालिए। वो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रियों, कौन है ये यीशु? कुलसियों की लिखी पत्री पहला अध्याय उसके 15 में लिखा हुआ है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारे सृष्टि में पहलोठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। उसी में स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्राधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। और लिखा वही सबसे प्रथम है मेरे प्रियो, और सब वस्तु में वो स्थिर रहती है। कुलुसियों 2:9 में क्या लिखा है? कहता है क्योंकि उसी में ईश्वरत की सारी परिपूर्णता सदैव देह सहित वास करती है और वो हमारे भीतर है। लिखा है जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, उतनों को उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। कोई है जो कहेगा हाँ प्रभु यीशु तू ही काफ़ी है, तू ही काफ़ी है, तू ही मेरे लिए सब कुछ है, तुझ में ईश्वरत की सारी परिपूर्णता देह सहित निवास करता है। मैं यीशु आप में, आप मुझ में और आपका वचन मुझ में। प्रभु इस भाग्य के लिए धन्यवाद। मैं आपके संतान, आपकी लहू की खरीद हमेशा हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर मैं अपने जीवन के लक्ष्य और उद्देश्यों को मैं पूरा करूंगा। कौन है ये यीशु? जन्म से पहले हमने देखा भविष्यवाणियां हो रही हैं, उसके बाद उसके नाम रखने के लिए यीशु स्वयं अपने विषय में अपनी गवाही देता है। कौन है जो ऐसे बोल सकता है? कोई है जो इस पृथ्वी में ऐसा बोल पाया? नहीं मेरे प्रियो, वो शरीर धारण कर मेरे लिए आया, वो परमेश्वर का पुत्र है। उसके मृत्यु पर क्या हुई घोषणा, क्या लोग बोले। मत्ती रचित सुसमाचार 27 उसके 54 को देखिए। उस क्रूस के नीचे एक शताब्दक खड़ा था 100 सिपाहियों को लिए हुए। जानते हो क्या हुआ? जब वो चिल्लाया, 4 से 6 इंच मोटा पर्दा जो ऐसे बुना हुआ था, 4 जोड़ी बैल एक तरफ, 4 जोड़े बैल एक तरफ बांधो, उसे खींचो तो वो पर्दा फट नहीं सकता था। बिना किसी मनुष्य के वो पर्दा अति पवित्र और पवित्र स्थान के बीच में जो लगा हुआ था। इधर क्रूस पर प्रभु यीशु, सारे में अंधकार छा गया, सबके पावर को वो खत्म हो गया, भूईडोल होने लगा। और वो दृश्य देख रहा था। कोई आया मंदिर से भागकर उन याजकों के पास, बोला भैया बिना किसी कारण के, बिना किसी मनुष्य के सहायता के, जब यहां यीशु चिल्लाकर अपने प्राण दे रहे थे, वो पर्दा तकरीबन कितना 45 फुट जो भी होगा, वो ऊपर से लेके नीचे तक 2 भाग में चीर गया। कांप गए लोग। जब वो प्रवेश किया तो हलचल मच गया। लोग पूछने लगे ये कौन है? उस समय तो कुछ लोगों ने बोला ये भविष्यद्वक्ता ही है। नहीं, वो भविष्यद्वक्ताओं में एक नहीं है। ये सुनिए क्या कहता है। तब सूबेदार जो उसके साथ यीशु को पहरा दे रहे थे, भूईडोल और जो कुछ हुआ देखकर अत्यंत डर गए और कहा सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। वो पुत्र है। आगे देखिए मरकुस 15:39 में यही विषय, वो भी उसके अंदर भी विवरण है। उसके अंदर लिखा जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र। वो संपूर्ण मनुष्य और संपूर्ण परमेश्वर था। लूका रचित सुसमाचार 23 उसके 47 में देखिए उसकी मृत्यु पर क्या बयान आए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ देखकर परमेश्वर की बड़ाई की। किसकी बड़ाई की? और कहा निश्चय ये मनुष्य धर्मी था, ये परमेश्वर का पुत्र है। बोलो प्रभु यीशु की जय। आज वो यीशु आपके लिए कौन है? शताब्दक बोला ये निश्चय परमेश्वर का पुत्र। मत्ती 27 और 54 में बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है।
उसने जो कुछ हुआ देखा, भूई डोल देखा, अत्यंत डर गया, उसके पैर कांपने लगे, अब उसके पैरों में बल नहीं रहा। अगर वो यीशु आज आपके भीतर है, अगर वो यीशु जिसमें ईश्वरत की परिपूर्णता सदैव निवास करती है, इस पृथ्वी में हमारे मनों में जो आप पे विचार आते हैं हीन भावना के और उन विषयों के, केवल उस वास्तविकता को हटाने के लिए जो यीशु में है, नहीं, वो नहीं होगा। वो यीशु आज आपके भीतर में है। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में लगी हुई दीवार, जो पाप की दीवार है, अधर्म की जो दीवार है, जो मनुष्य उस अंधेपन में आ गया, वो इस संसार के हर एक विषय के अंदर वो उन विचारों में आकर ईश्वरीय निर्देशों का उल्लंघन कर, परमेश्वर के वचन और उसके अस्तित्व से दूर होकर जब ये मनुष्य अपने पाप और अधर्म में गिर गया, उसकी ऐसी दशा हो गई, वो परमेश्वर को उसका नाम भी, उस पवित्र का नाम भी अपने मुंह में न ले सके। और परमेश्वर ने उसका वो जो इसको किस तरह से मैं अपना बेटा कहूँ। मेरे प्रियों, जब यीशु शिष्यों को बता रहे थे कि उन पंछियों को देखो, अगर उसमें से एक भी भूखा नहीं रहता, अगर वो भूखे नहीं रहते, तो तुम्हारा पिता, मत्ती 6 में है, अभी उसको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सुन लीजिए, घर जाके मत्ती 6 अध्याय पूरा पढ़िए। में लिखा है, अगर वो ना बोते ना काटते, उनमें से एक भी भूखे नहीं सोते, अगर ऐसा है तो तुम्हारा पिता, किसका पिता? तुम्हारा 3 बातें सृष्टि को बताया, पंछियों को देखो। अगर वो परमेश्वर उनका केवल मैन्युफैक्चरर है, उत्पादक है, रचने वाला है, अगर अपने रचे हुए वस्तुओं का अगर वो इतना ध्यान करता है, वो कहता तुम्हारा पिता, तुम्हारा तो वो व्यक्तिगत पिता है, वो व्यक्तिगत पिता सारा सृष्टि का रखने वाला मेरे और आपका कैसे हो सकता है? यीशु कहता है बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं आ सकता, द्वार में हूं। मेरे प्रियो, वो कैसे? मनुष्य से पाप हुआ, मनुष्य ने पाप किया स्वयं इच्छा से, वो अपने पाप और अधर्म से मुक्ति नहीं पा सकता था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य रूप धारण कर नाम रख लिया यीशु, जिसका अर्थ है पाप क्षमा देने। वो अपने लोगों को, कौन से लोगों को? अपने लोगों को, जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, उतनों को वो अपने हो गए। ये कहता है तुम्हारा पिता, उससे बढ़कर तुम्हें और कितनी आज। फिर कहता है उन अन्य जातियों के समान ना बनो। भैया ये क्या है? इधर तो सृष्टि के बारे में बोलता है, फिर कहता है वो तुम्हारा पिता है, फिर कहता है उन अन्य लोगों। इसका मतलब 3 कैटेगरी उसके रचे हुए इस पृथ्वी पर। उस वचन के अंदर 6 अध्याय को पढ़ लीजिए घर में जा, मत्ती रचे 6 अध्याय, वो कहता है उनकी ओर, पंछियों की ओर देखो। तो वो कहता है तुम्हारा मूल्य कितना अधिक है, मैं और आप उसके समानता और उसके स्वरूपता में रचे हुए। वो यीशु इस पृथ्वी पर आपको आपके अपने उस स्थिति से उठाकर जैसा वो स्वयं है वैसे बनाने के लिए आया है, ताकि हूबहू इस पृथ्वी पर चलते हुए जैसे यीशु चले ऐसे आप चलेंगे, ऐसे ही आप बोलें। और जाते जाते यीशु ने जानते हो क्या कहा? मरकुस 16 और उसके जब हम 17 से आगे पढ़ते हैं, लिखा है विश्वास करने वालों के द्वारा। किसके द्वारा? तो हमें विश्वास करना है। मरकुस 16 उसके 17 से आगे जब पढ़ते हैं, लिखा है विश्वास करने वालों के द्वारा ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालें। और आगे क्या लिखा है? उसमें लिखा हुआ है नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तुएं पी जाएं तो भी कुछ हानि नहीं, बीमारों पर हाथ रखेंगे वे चंगे हो जाएंगे। क्या है ये विनाशक वस्तु? क्या है ये जहरीली चीजों को उठा लेंगे बोला? यानी अगर वो ईश्वरत का भाग आपके अंदर बसा हुआ है तो आप उन सब विषयों से बेअसर हो गए, आप श्रापों से बेअसर हो गए, आप दूसरों के लोगों की निंदित बातों से बेअसर हो गए, आप बिल्कुल उसे एकदम से आप प्रूफ हो गए, जिसको बोलते हैं इनविंसिबल, बिना आपकी कोई हानि नहीं हो सकती। वो कहता लो देखो, शत्रु के इस दुष्टता के सारे सामर्थ्य के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगी। मेरे प्रियो, कौन है वो यीशु? कौन है ये
जिसके विषय में इतना सब कुछ इस पृथ्वी पर पैदा होने से कितने वर्ष पहले उसकी भविष्यवाणियां हुई। लिखा है कि जिसमें देह सहित ईश्वरत की परिपूर्णता निवास करता है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रश्न है आपसे, वो यीशु आपके लिए कौन है? कौन है वो? आप क्या कहते हैं यीशु कौन है? उसने आपके लिए क्या किया? आप इस पृथ्वी पर अगर इतना अधिक उससे कुछ पाया है, अगर आप कहते हैं, तो उससे औरों को क्या फायदा है? उसके राज्य के लिए, उसके आने के उद्देश्य के लिए उसको क्या फायदा हुआ? ये 3 प्रश्न हैं। पहला उत्तर आपको देना है अपने से, और उसका प्रश्न का उत्तर मैं पूछूंगा आपसे अगले हफ्ते। आप जहाँ जाते हैं, जहाँ भी घरों के आसपास अगर आप जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, अपने अगुओं के पास जाके बताना, हाँ ये मेरा उत्तर है। 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। मैं पूछूंगा आपके अगुओं से, जहाँ पर आप जाते हैं, जहाँ पर भी आप घरों में इकट्ठे होते हैं, मैं पूछूंगा। मेरे प्रियो, आज अपने स्थान पर उठ खड़े हो जाएं। कौन है जो कहता, हाँ यीशु तू ही काफ़ी है, तू मेरे लिए सब कुछ है? अगर आज आपका ये विषय है, आज उसे पुकार डालिए। अगर आज आप कहते हैं नहीं, परमेश्वर के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं बिल्कुल एक डिस्कनेक्ट में, मतलब एक उससे टूटे हुए रिश्ते में हूँ, और आज तक मुझे ऐसा मौका नहीं मिला कि जिस पाप में पैदा हुआ, पाप में पलते हुए अवस्था के अंदर, मैं पाप क्षमा उद्धार की अवस्था जो इतना बड़ा प्राविधान है, अगर मेरे और आपके लिए, हमारे इस पृथ्वी पर हमारे जन्म लिए हुए उस अवस्था में, हर मनुष्य, पहला मनुष्य जो परमेश्वर ने सृजा है, उसके खून में पाप, और उसके बाद जो आगे आते गए वो पाप और अधर्म में वो आगे चलते रहे। अगर आज आपको यह अवसर नहीं मिला कि परमेश्वर के साथ उसे पिता कहकर पुकारने का, और आप उसे आप पुत्र और पुत्री कहने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है, आज वो अवसर है। लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। उसके नाम में पापों का क्षमा है। यीशु के नाम में पापों की क्षमा है। उसके अंदर बीमारियों से चंगाई है। उसके अंदर श्रापों से छुटकारा है। उसके अंदर परमेश्वर की सुरक्षा है। वो अपने स्वर्गदूत जो उसके द्वारा उद्धार पाए हुए जो आत्माएं हैं, उनकी देखभाल करने के लिए वो स्वर्गीय दूतों को नियुक्त करता है। वो मेरे और आपका भाग बनता है। और स्वर्गीय आशीष की सब प्रकार की स्वर्गीय आशीषों से उसने हमें सेंतमेत कर दिया है, भरपूर कर दिया है। और वो कहता है, सुन, मत्ती 14 और उसके 1, 2, 3 में लिखा है, सुन, तुम्हारा मन व्याकुल ना होने पाए, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। यदि स्थान नहीं होते तो मैं तुम्हें बता देता। मैं आऊंगा, जहां मैं हूं मैं तुझे ले जाऊंगा। आशा है। अब से आपकी निराशाएं खत्म हैं, आपकी अस्थिरता, अनिश्चितताएं खत्म है। आज वो यीशु आपको पुकारता है। अगर आज आप कहते हैं, हाँ प्रभु, मैंने उद्धार तो पाया है, आपको अपना उद्धार करता प्रभु स्वीकार तो किया है, लेकिन मेरा जीवन डावाडोल था, पहली प्राथमिकता मैंने आपको नहीं दी, तो आज अवसर है। और आज आप यहाँ पर जहाँ भी सुन रहे हैं, अपने जीवन के अस्तित्व के उद्देश्य को पूरा पाएंगे। आज उसे कहेंगे, हाँ प्रभु तू ही काफ़ी है, और उस काफ़ी को काफ़ी जगह दे दीजिए, अपना सब कुछ उसके चरणों में। वो आपका प्रभु होकर, जीवन का मार्गदर्शन बनकर, वो आपके जीवन का लक्ष्य बनकर, जो उसने आपके अस्तित्व, जब आपके तत्व बेडोल पड़े थे, उसने आपके विषय में जो लिखा था, और जिसने आपसे इतना अधिक प्रेम किया है कि उसने आज आपको अपने हथेली पर रच कर आज तक उसने सुरक्षित रखा है। आपके जीवन से एक उद्देश्य है। आज से एक नया लक्ष्य, एक दौड़, वो आपके जीवन में एक अध्याय लिख देगा। हमें समर्पित करना है, हमें कहना, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं। और ऐसे समय में हम मिलकर हम गाएंगे, यहोवा यीरे दाता है मेरा। तू ही काफी है, तू ही काफी है, हृदय की गहराई से तू ही काफी मुझको
एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए अपने हाथों को उठाकर समर्पण के साथ तू ही आज उसकी भरपूरी पाकर जाइए। तू ही काफी है। और इस समर्पण के बीच में चंगाइयां, छुटकारा यीशु के नाम। मुझको प्रभु किसी के पेट में जो समस्या है जाते हुए दिखा रहा है, तू ही काफी सीने का बोझ जा रहा है, तू ही काफी है। जो आपके तू ही काफी बहुत बड़ा विषय जो बना हुआ था, जो आप सुलझा नहीं पा रहे थे, उसके सुलझी हुई अवस्था आपके सामने है। तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको यहोवा ईरे दाता है मेरा, तू ही सब कुछ है मेरा। यहोवा राफा चंगाई देता, मेरे घावों से मुझको शिफा। यहोवा शम्मा साथ रहता, सब कुछ तू देता मुझे। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। यहोवा एलोहिम सृष्टि करता है, सारी सृष्टि को तूने रचा। यहोवा सबसे है ऊंचा, कोई भी नहीं तेरे समान। यहोवा शालोम शांति है मेरा, दी तूने शांति मुझे। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। सिर्फ तू तू ही काफी है यीशु, तू ही काफी है, तू ही काफी मुझको प्रभु। अपने हाथों को पूरे समर्पण के साथ बड़ी भारी चंगाइयां, छुटकारा इस बीच में होने जा रहा है। स्तुति के सिंहासन को, आपके हृदय के शब्दों को वो स्वीकार रहा है। हाथों की पीड़ा जाती रही, रीढ़ की हड्डी की समस्या जाती रही यीशु के नाम में। यीशु सब नामों में श्रेष्ठ नाम, सुंदर
विश्वास के तारों को उसकी उपस्थिति से जोड़ दीजिए। हाथ उठाकर परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में अपने उसके सामर्थ्य को खींच लीजिए। जो भी आपकी आवश्यकता है वो पूरा करने के लिए तैयार है। उसकी सामर्थ्य आपके लिए है। स्वर्ग आपके ऊपर खुला है। आज जो कुछ चाहिए उससे मांग लीजिए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। आज उसकी उपस्थिति को छू लीजिए, उसको थाम लीजिए। अपने आवश्यकताओं को जो भी प्रभु का है वो ले लीजिए। उसकी सामर्थ्य हमारे बीच में, वो स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। विश्वास के तारों को जोड़ लीजिए। जितनी भी समस्या, शक्कर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, गठिया बाई, हर एक विषय यीशु के नाम में, नसों की समस्याएं, जो भी कुछ यीशु आज चंगाई और छुटकारे हमारे बीच में दे रहे हैं। प्रभु के नाम की महिमा, उसके 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 नाम की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु धन्यवाद, प्रभु यीशु धन्यवाद। बोले प्रभु यीशु धन्यवाद। आपके नाम की महिमा, अब छुटकारे के लिए धन्यवाद। प्रभु आप हमारे अंदर भीतर बसते हैं, आप हमारे भीतर बसते हैं। मेरे साथ साथ आप प्रार्थना कर सकते हैं। बोले पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी महिमा मैं देखने पाऊँ। कोई जाने अनजाने में मेरे जीवन में कुछ भी ऐसे रुकावट जो आपकी उपस्थिति और आपकी सामर्थ्य प्रकट होने में कुछ भी बाधक हो, मेरे बीच में से दूर हो जाने पाए। प्रभु मेरे पाप, मेरे अधर्म क्षमा कर दीजिए, पवित्र लहू से शुद्ध कर दीजिए। प्रभु आज से एक नई अवस्था के लिए मैं समर्पित हूँ और आप की परिपूर्णता मुझ में वास करता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप मरकर आप जी उठे और वो आत्मा जिसने आपको मुर्दों में से जलाया वो मुझ में कार्य करता है। असंभव को संभव करने वाले सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद। आपकी उपस्थिति और आपके सामर्थ्य को स्पर्शित करने के लिए आपने मेरे जीवन में जो आज कार्य किया उसके लिए धन्यवाद। हर अंधकार की विषय, हर दुष्टता के प्रभाव मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे लक्ष्य से दूर होते हैं यीशु के नाम में। और मैं पुनः यीशु के लिए एक नई सामर्थ्य के साथ मैं उपलब्ध हूँ, मैं समर्पित हूँ यीशु के नाम में। ऐसा ही हो। बोलो प्रभु यीशु की जय। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। प्रभु की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो। याद रखना वो 3 प्रश्न, कौन है यीशु आपके लिए, क्या किया उसने आप क्या कहते हैं उसके बारे में, और अगर उसने कुछ किया है उससे और लोगों को क्या लाभ पहुंचा।